चिड़िया रहा करती थी। उसने अपना घोंसला एक दरख्त की घनी शाखों के दरमियान बनाया था। उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी रहा करती थी। उसने दिन रात एक करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। घनी चिड़िया दूर दूर से अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लाया करती थी। उसने चिड़िया को अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत थी। वो दिन के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी और रात को अपने परों में छुपा कर सोया करती थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए और अपनी ज़ुबान में चूं चूं चैं चैं करने लगे। जब चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर जाती तो बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहती। चिड़िया को यह मामूल था कि सुबह सवेरे हमदो सना करती, फिर दाना दुनके की तलाश में निकल जाती और जो कुछ मिल जाता ले आती। उसके बाद फिर निकल जाती। एक दिन चिड़िया सुबह घर से निकली और रात तक वापस नहीं लौटी। घर में सब परेशान होने लगे। रात हो गई लेकिन चिड़िया का नामो निशान तक न था। अब तो बच्चे रोने लगे। उधर चिड़िया जैसे ही खाने की तलाश में एक घर से उतरी, एक जाल में फंस गई। एक बच्चे ने उसे जाल से निकाल कर पिंजरे में बंद कर दिया और उससे खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और उस पर लाल रंग फेरने लगा। जब चिड़िया का सारा जिस्म लाल हो गया तो उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया आज़ाद होते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी, इसलिए उसने रात एक बाग में गुजारी और सुबह सवेरे घर की तरफ चली। यहाँ तक कि माजरा ही कुछ और था। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे उसको देखकर डरने लगे। चिड़िया ने लाख समझाना चाहा लेकिन कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन किसी ने एक भी ना सुनी और पड़ोसियों से आई एक चिड़िया ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चिड़िया जोरों के तार रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भूख से मर जाएं, इसलिए वो बच्चे के डरने के बावजूद रोजाना उनके लिए दाना दुनका लाकर घर में रख जाती। एक दिन जब वो जंगल की तरफ दाने की तलाश में जा रही थी तो उसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़िया को देखकर परी ने कहा, बहन चिड़िया, तुम बहुत परेशान और दुखी नजर आ रही हो। चिड़िया ने सारा माजरा कह सुनाया। किस्सा सुनकर परी ने कहा, सुबह को उठकर सूरज से अपना हाल बयान करना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उभरने लगा तो चिड़िया ने उसे अपना हाल सुनाया। चिड़िया का हाल सुनकर सूरज को भी बहुत दुख हुआ। फिर उसने चिड़िया से कहा, कल आसमान पर बादल छाएंगे और बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक खूबसूरत कज़ा आसमान पर नमूदार होगी। तुम सुबह उठकर शबनम से गुस्ल करना, फिर बड़े दरख्त के एक ऊंची सी शाख पर बैठ जाना। जब मेरी पहली किरण निकलेगी तो उसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर भी पड़ेगी। फिर जब कोसो कज़ा के रंग गायब होंगे तो उसके साथ तुम्हारे रंग भी गायब हो जाएंगे। दूसरे दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले शबनम से गुस्ल किया, फिर एक बड़े दरख्त की एक ऊंची शाख पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। फिर कोसो कज़ा भी नमूदार हुई। जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी उसके परों पर पड़ने लगी। कुछ देर के बाद जब कोसे कज़ा के रंग आसमान से गायब होने लगे तो उसके साथ साथ चिड़िया का रंग भी गायब होने लगा और फिर से चिड़िया जैसी थी वैसी होगी। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और एकदम अपने घर की तरफ उड़ी। बच्चे अपनी माँ की सही सलामत देखकर उसे चिपट गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया और फिर अपने सारा हाल बयान किया। सब बच्चे शर्मिंदा हो गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। चिड़िया ने सबको माफ़ कर दिया और फिर वो पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे।